first of all we will see here about the difference between coordination compound and a double salt. Okay, yeah, difference between double salt and a complex compound or coordination compound. So first of all I am taking here difference. Okay, difference between a coordination compound and a double salt. एक डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। बट एक जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट से मिलकर के बना हुआ कोई सॉल्ट होगा, और जब इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, व्हेन वी विल डिसॉल्व दिस सॉल्ट in water, it will completely dissociate into its ions and it will lose its identity. Okay, so हम कह सकते हैं कि what is a double salt? A double salt हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार डिफाइन, a double salt is a salt, is a compound or salt, ठीक है, compound ऑब्लिक salt which is made by two types of salts, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट से मिलके बना है, एंड on dissolving it in a solvent like water, it completely dissociate in ions, okay, and lose its identity ओके, ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, मतलब अपनी जो पहचान है उसको ये खो देता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि हियर वी कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपना, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है अपना KCl डॉट NgCl2 और इसके साथ ही जुड़े हुए वाटर के अपने 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल। यदि हम इसको बेटे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल प्रोवाइड अस, व्हेन वी विल डिसॉल्व इन दिस salt in water, it will give us K पॉजिटिव आयन प्लस इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करेगा Mg2 पॉजिटिव आयन और प्लस इसके अलावा 3Cl नेगेटिव आयन और प्लस इसके अलावा ये हमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं कि K पॉजिटिव आयन, Mg2 पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन और वाटर के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है और अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी खो देता है कि मैं पहले क्या था अब क्या बन गया, आयंस के रूप में बिल्कुल मतलब निकल जाता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, वी विल सी हियर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसके दूसरे एग्जाम्पल जैसे अपना मोर सॉल्ट, ठीक है, मोर सॉल्ट जो है ये अपना होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको कहा जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसमें इसके अलावा पोटास एलम जिसको हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं, ये भी आपका एक डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो होगा ये होगा अपना FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट NH4 का होल ट्वाइस और SO4 और उसके बाद अपना डॉट अपना 6 H2O molecules will also be present there,
तो यहाँ पर 6 अपना FeSO4 ले लीजिए इसको, ये केवल FeSO4 रहेगा और इसके अलावा ये आपका 6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़े रहेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ अवर मोर साल्ट और फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ये डबल सॉल्ट से डिफरेंट होते हैं और ये पानी में डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसकी आगे में, इसके आगे हम लोग लिखेंगे। मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ इसको, आई एम रेजिंग इट। ओके, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। इसी के आगे हम लोग देखते हैं अपना डबल सॉल्ट के विषय में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो लिखेंगे while coordination compounds, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है ना, कंपाउंड्स ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स are those compound which do not lose their identity, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोलते हैं। आइडेंटिटी on dissolving them in water, उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोलते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोलते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें एक एग्जाम्पल, वी विल टेक हियर एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसका अपना फार्मूला होता है K4 FeCN6, इसको कहा जाता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और यदि इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल जनरली प्रोवाइड अस द 4K पॉजिटिव आयन। ओके, and it will also provide us the FeCN6 twice minus ion। हाँ, ये अपना ट्वाइस माइनस आयन को प्रोवाइड करता है। तो यहां पर देखने के लिए मिलता है कि ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। ठीक है, मतलब FeCN6 जो आयन से ज्यों के त्यों यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू Fe पॉजिटिव आयन एंड Cn नेगेटिव आयन। ठीक है, ये Fe पॉजिटिव आयन और Cn नेगेटिव आयन में डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, Fe लिख सकते हैं हम लोग यहां पर FeCN6 twice minus will not dissociate into Fe2 positive ion and Cn minus ion इस प्रकार से ये आपका Fe पॉजिटिव आयन और Cn माइनस आयन में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार के आयंस नहीं बनते। अब बेटे हम लोगों को देखना है अगला टॉपिक, लुकिंग हियर अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। नाउ वी आर लुकिंग हियर अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, we will see here about the next topic, some important terms for coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। ठीक, तो देयर आर मेनी टर्म्स related to the coordination compound. First of all, we will see here about the coordination entity.
ठीक है, हम सारे टर्म्स को एक के बाद एक देखते हैं। उनमें से पहले हम लोग देखेंगे अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बेटे एंटिटी वर्ड का मतलब होता है पहचान, जिससे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज constituted by a central metal atom and the negatively charged ion surrounded that central metal atom and the molecules which will be present around it in a square bracket. ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं a coordination entity is made by central metal atom and ions or molecules present around it, present or bonded with it, present and bonded with it in a square bracket, is called coordination entity. बेटे इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, हम देखते हैं इसमें अपना ये 3 क्लोरीन है और उसके साथ में ये अपने 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है ये 3 क्लोरीन आयन के द्वारा घिरा हुआ है और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, और ये सारे के सारे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, इसलिए इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल। ठीक है, सम अदर एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। जैसे अपना दिया है NiCO का होल 4, ये हो गया अपना, ये ब्रैकेट है अपना NiCO का होल 4, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, एक तो ये हो गया अपना। दूसरा और हम ले सकते हैं अपना, इसमें हम लोग ले सकते हैं FeCN6 माइनस आयन या FeCN6 4 माइनस आयन, ये हो जाएगा अपना FeCN6 4 माइनस आयन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाते हैं, क्योंकि सब में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ में जुड़े हुए न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन। तो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं सेंट्रल एटम और आयन। तो अगला टॉपिक है अपना सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन। सेंट्रल एटम और आयन जो होता है बेटे, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट का आयन या एटम होता है। इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जनरली होता है अपना कि डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम या आयन होता है। एलिमेंट, एटम, ऑब्लिक आयन और आयन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम और आयन होता है, विच इज सराउंडेड विद द नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये नेगेटिवली चार्ज आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा
घिरा होता है, and it when it you can say bonded with the neutral molecules or negatively charged ion, it make a type of geometrical shape or geometrical you can say structure. So we can say here k a central metal atom is present in a coordination entity. ठीक है, it is present in a coordination entity. In a coordination, it is present in a coordination entity. ये coordination entity में present होता है and surrounded by negative ions, negatively charged ions or neutral molecules and make bond with them and make a geometrical arrangement of ions oblique molecules. ठीक है बेटे, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि वी हैव गिवन सम ऑफ द एग्जांपल, हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, वी विल सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल। NiCl2 लिखा हुआ है और उसके बाद H2O लिखा हुआ है। ठीक है, NiCl2 H2O का होल 4 दिया है अपने को। ठीक है, एक ये, और एक और हम एग्जांपल लेते हैं अपना K4FeCl6। इन दोनों में यहां पर आपका जो आयरन है, ये आयरन और ये निकिल, बोथ आर द सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो सकते हैं। These are known as सेंट्रल मेटल एटम और आयन, निकिल और आयरन। ठीक है, यहाँ आयरन और इस केस में निकिल, ये दोनों जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर है बेटे? ठीक है, तो इस तरह से हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी कह सकते हैं। ये जनरली दीज आयन बिहेव एज लुईस एसिड, दे बिहेव एज लुईस एसिड, बिहेव एज लेविस एसिड। क्यों ऐसा बिहेव करते? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है किससे लेते हैं? तो जो इसके साथ में जुड़े हुए क्लोराइड है, जैसे इस केस में क्लोराइड जुड़ा हुआ है, H2O जुड़ा हुआ है, इस केस में साइनाइड जुड़ा हुआ है, तो इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। सो वी विल सी हियर नाउ अबाउट द लिगेंड्स। हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं या अगला टर्म देख रहे हैं, लिगेंड्स। बेटे लिगेंड्स जो होते हैं, these are the negatively charged ion or neutral molecule present around the central metal atom are known as ligands. ठीक है, तो ions और molecule bonded to the central metal atom in a coordination entity are called ligand. ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ions और molecules present around the central metal atom, the
central metal atom in a coordination sphere. A coordination entity लिख लीजिए, entity are called ligands. जैसे बेटे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास, भाई ये दिया है अपना CO और NH3 का होल 6, यहां हम इसको ले लेते हैं होल 5 और यहाँ Cl दिया है और ये अपना Cl। तो ये जो अपने हैं ये आपका NH3 और Cl, ये क्या है अपने लिगेंड्स कहलाते हैं, ये अपने लिगेंड्स हैं, ठीक है, दीज आर लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर, हाउ मेनी लिगेंड, 6 लिगेंड्स। कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं, ठीक, इनको हम लोग लिगेंड्स, क्लियर है। तो ये 6 लिगेंड यहां पर अपने हो जाते हैं। वी आर लुकिंग हियर अबाउट 6 लिगेंड्स। ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं या छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये दी लिगेंड्स आर, हम लोग देख सकते हैं, लिगेंड्स आर either ions like you can say आपका Cl माइनस, Cn माइनस, या अपना C2O4 ट्वाइस माइनस, और मॉलिक्यूल, और द मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं like you can say H2O, NH3 etc, ठीक है। ये या तो आयंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, या जनरली मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि समटाइम दे आर वेरी लार्ज आल्सो और इवन मैक्रोमॉलिक्यूल्स एज प्रोटीन। ये कई बार इतने लंबे भी होते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल की तरह भी लंबे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते बेटे इसके बाद अपना कि जनरली आपका लिगेंड्स को मैंने हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 to 4 टाइप्स में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 to 4 टाइप्स। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड, ligands are classified into 4 types, ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, पहला होता है अपना यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाता है। दूसरे प्रकार के लिगेंड को बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, तीसरे प्रकार के लिगेंड को कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, और चौथे प्रकार के लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम अपने लिगेंड्स को 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड, ओके। अब हम लोग इन सारे सबसे पहले देखेंगे हम लोग अपना यूनिडेंटेड लिगेंड। बेटे unidentate ligands are those ligands which are bonded with the central metal atom by using its one atom only, ठीक है, are known as unidentate ligand। ऐसे लिगेंड जो अपने केवल एक एटम का इस्तेमाल करके और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, उनको यूनिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है,
तो हम लोग देखते हैं कि दिस लिगेंड makes a single, you can say, bond or it has a single donor atom. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां पर the ligand which bond with central metal atom, central metal atom by its single donor atom, single donor atom, सिंगल डोनर एटम के द्वारा बॉन्ड करता है। ठीक है, सिंगल डोनर एटम इज कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड। अब यूनिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यूनिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल बहुत सरल है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है अपना क्लोराइड आयन। ठीक है, वो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, और इसके अलावा NH3 एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड एंड NH3 एटसेट्रा। अब बेटे इसमें ये समझने वाली बात है कि ये कैसे सिंगल डोनर एटम के द्वारा जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक जैसे कोबाल्ट ले रहे हैं और इसके साथ में अमोनिया जुड़ता है, तो अमोनिया के नाइट्रोजन जो एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हुए क्या होता है, जुड़ता है। तो इसमें सिंगल डोनर एटम नाइट्रोजन है। ठीक है, इसलिए ये अपना NH3 जो है एक प्रकार का यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अपना डाइडेंटेड लिगेंड। तो बेटे हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द लिगेंड which bonded with the central metal atom by using its two donor atoms is known as didentate ligand. एक ऐसा लिगेंड जो अपने दो डोनर एटम का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उस लिगेंड को हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि द लिगेंड, यहां पर लिखा जा सकता है द लिगेंड which make bond या which bind with central metal atom, with central metal atom by its two, कितने, दो, by its two donor atoms is called didentate ligand, is called didentate ligand। इसको डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिसमें दो एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा? तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले एग्जांपल है अपने, जैसे एथेन 1,2 डाइमीन, इसका एक एग्जांपल है अपना एथेन 1,2 डाइमीन, 1,2 डाइमीन, इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल का अगर हम लोग देखें, फार्मूला ये हो जाएगा H2N डैश CH2 डैश CH2 डैश NH2। ये एथेन 1,2 डाइमीन, दो NH2 ग्रुप के कारण इसको डायमाइन कहा जाएगा, दो CH2 ग्रुप के कारण इसको एथाइन, ठीक है, एथेन कहेंगे। तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन 1,2 डायमीन ये हो जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जांपल ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। तो बेटे ऑक्सलेट आयन का फार्मूला क्या होगा अपना, ये अगर हम लोग देखें तो इसमें ऑक्सलेट में इस प्रकार से इसका फार्मूला हो जाएगा COO माइनस और COO माइनस। ये आपका इसका ऑक्सलेट आयन का फार्मूला है।
ठीक है बेटे, तो ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल डाइडेंटेड लिगेंड के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना पॉलीडेंटेड लिगेंड का। पॉलीडेंटेड लिगेंड, so what are polydentate ligands? Those ligands which use their more than two donor atom for binding with the central metal atom or ion are known as polydentate ligand. ऐसे लिगेंड जो अपने दो से ज्यादा डोनर एटम का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द लिगेंड, दोज लिगेंड्स लिख लीजिए, दोज लिगेंड्स which make bonds with central metal atom by using their more than two atom, more than two donor atom are called polydentate, are called polydentate ligands. ये अपने दो से ज्यादा डोनर एटम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल है अपना EDTA। ठीक है, EDTA इसका एग्जांपल है अपना, एग्जांपल है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ये अपना एक प्रकार का एसीटेट होता है, आयन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल है। It uses 6 donor atom for binding with central metal atom। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं it use its 6 atoms for binding with central metal atom, central metal atom। ठीक है, ये हो जाते कुछ एग्जाम्पल अपने, ये एक एग्जाम्पल है अपना पॉलीडेंटेट लिगेंड का।